बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज का हमारा लेक्चर जो है वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस यानी एसिटाइलिन की एसिडिक नेचर के हवाले से है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि मैडम इसको हम कैसे लिखें, हाउ टू राइट टू गेट अ फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, in ethylene means acetylene and other terminal alkynes like propynes. The hydrogen atom is bonded to the carbon atom with sp-s overlap. What does mean the sp-s overlap? Mean to say there is acetylene and the hydrogen is sp-s overlap. Means कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ कार्बन की आपस में sp हाइब्रिडाइजेशन है, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स के एक कार्बन, वन कार्बन hybridized with the other carbon in this situation. The linear angle of this carbon, this is unhybridized orbital of carbon atom. These unhybridized atomic orbital overlap to each other and form a pi bond, and this linear overlap form a sigma bond. So such situation is called, this is sp overlap. Now there is a hydrogen, so this sp and s overlap, s and sp. So वो ये बताना चाहता है दिस इज द sp एंड s ओवरलैप। कोई भी है, चाहे वो हमारे पास दो कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, एसिटाइलिन की बात हो रही है, चाहे वो प्रोपिलीन की बात हो रही है, उसके अंदर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज sp and s overlap. That is the first main point must be written in the paper. The second main point is an sp hybridized orbital has 50% character in it and renders the carbon atom renders the carbon atom more electronegative than sp2 and sp3 hybridized carbon. Means ये जो sp और s ओवरलैप है, इस पे sp वाली ओवरलैपिंग जो है वो कार्बन को प्रोवाइड करती है, दे आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक कंडीशन कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी इस केस में sp वाला जो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसमें कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर वो प्रोवाइड कर देता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये एसिडिक नेचर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब तक हमने सिर्फ दो बातें की हैं। एसिटाइलिन के अंदर कोई भी टर्मिनल अल्काइंस आप ले लें, उसमें जो हाइड्रोजन एटम है दे आर कंबाइंड, दे आर लिंक विद द कार्बन with sp and s overlap. sp and s overlap in sp hybridized orbital has 50% character in it. sp character उसके पास 50% है and renders the carbon atom more electronegative than sp2 and sp3 overlapped. Mean to say, if the carbon is sp2 overlapped and sp3 overlap, they show a less electronegative character as compared to the sp overlapped. ठीक है, sp ओवरलैप होने की वजह से इसके अंदर एक कौन सा करेक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट उसके रिजल्ट में क्या होगा, यानी हमें क्या फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द sp ऑर्बिटल टू अटैच इन दिस स्ट्रक्चर। एज अ रिजल्ट sp hybridized carbon atom of a terminal alkyne pulls the electron more strongly make। अब क्या होगा कि sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये वाला कार्बन जो है, अगर इस हाइड्रोजन को हम इस तरह से ओपन करके यहाँ पर मेंशन कर दें तो क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। मेक द ट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम साइलेंटली एसिडिक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन एटम यहाँ से ब्रेक होगा एज अ रिजल्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होना शुरू होगा, यानी आपने इस तरह की कोई भी कार्बन हो सकता है, दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और दो ही कार्बन है, तो इसमें से क्या होगा, ये वाला कार्बन साइलेंटली एसिडिक, ये वाला भी साइलेंटली एसिडिक, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। दे पुल्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ लाइक दिस। सो इन दिस केस द हाइड्रोजन इज साइलेंटली एसिडिक एंड दे गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम देयर एरिया, इस जगह से वो निकल जाएगा। सो मोर स्ट्रॉन्ग मेकिंग द अट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम साइलेंटली एसिडिक,
3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, 3 मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पेपर में लिखनी है। सबसे पहली चीज़, एथिलीन जो आपके पास एसिटाइलिन है या कोई भी टर्मिनल कार्बन है, कोई भी टर्मिनल अल्काइंस है लाइक प्रोपाइंस है, हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम विद sp एंड s ओवरलैप एंड इन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 50% करेक्टर जो कि कार्बन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस sp ओवरलैप मेक्स द कार्बन मोर electronegative. The sp as compared to sp and sp3 hybridized orbital and the sp3 and sp2 carbon atom. As a result, sp hybridized carbon atom of a terminal alkynes pulls the electron more strongly, making the attract the hydrogen acidic. So as a result, hydrogen going to be leave from their area. ये देख इस तरह से ये आपके पास एसिटाइलिन बनी हुई है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे क्लियर करेंगे कि किस तरह से ये एग्जाम्पल में इस चीज़ को क्लियर करता है। सबसे पहली बात, व्हेन वन अल्काइंस और एथिलीन इज ट्रीटेड विद द सोडामाइड इन अ लिक्विड आर पास्ड ओवर द मोल्टन सोडियम। सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया के अंदर से हमने जब इसको गुजारना है, कोई भी आप ले सकते हो, बट टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल एसिटाइलिन की बात हो रही है, तो क्या बनेगा? अल्कनाइड्स और एसिटिलाइड्स आर ऑब्टेन्ड। अल्कनाइड्स एंड एसिटिलाइड्स आर ऑब्टेन्ड। अल्कनाइड्स बनेंगे और एसिटिलाइड्स बनेंगे। सो लेट्स सी, ये मैंने कोई भी जनरल फॉर्म में ले लिया है और इसके साथ रिएक्शन करवाया है आपने सोडामाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। एज अ रिजल्ट, the hydrogen of any acetylene going to be acidic itself and remove from here. यहाँ से ये रिमूव हो जाएगी। अब होगा क्या? ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ लोन पेयर है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा? सोडियम जो है ये पार्शली पॉजिटिव होता है, ये सोडियम पॉजिटिव, और ये जो है इसके पास लोन पेयर होगा। लोन पेयर होने की वजह से ये हाइड्रोजन इस NH2 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ पड़ा है, तो ये सोडियम को अपने साथ अट्रैक्ट करवा के, तो इस सूरत में हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, सोडियम एसिटाइलाइड्स बनेंगे इन दिस फॉर्म। ये आ रहा है, इसको आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, और अमोनिया NH3 रिलीज हो जाएगा। दूसरे केस में हमने इसको, पहले में हम जनरल बात कर रहे थे, दूसरे में हमने इसको स्पेसिफाई कर लिया। स्पेसिफाई करने की सिचुएशन में मैंने एसिटाइलिन ली, इसको हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, 2 एटम्स ऑफ सोडियम है, तो होगा क्या? दोनों, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ सोडियम अटैच, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा सोडियम, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी, कंपाउंड बनेगा सोडियम एसिटाइलेट्स। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटाइलेट। ये पहले एग्जाम्पल है जिस केस में उसने प्रूव किया है कि हाइड्रोजन किसी भी टर्मिनल अल्काइन से निकल जाएगी और उसके रिजल्ट में कोई भी मेटल वहाँ पे अटैच हो जाएगी। यहाँ जो उसने मेटल अटैच किया वो सोडियम। Acetylides of copper and silver are obtained by passing acetylene in the ammonical solution. सेम पैटर्न पे अब हमने क्या करना है? एसिटाइलाइड्स बनाने हैं कॉपर के और किसके? सिल्वर के। तो उस केस में वो कहता है कि obtained by the passing acetylene in the ammonium solution of copper chloride and silver nitrate respectively. So let's see, there is a 2 example. जो चीज़ें अभी हमने की हैं मैं उसको ओवरव्यू कर दूं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन बताने के लिए हमें सबसे पहले हैव टू एक्सप्लेन द 3 मेजर थिंग्स। एनी टर्मिनल अल्काइंस और इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेन, वट एवर एनी टर्मिनल अल्काइन, बी माइंडफुल स्टूडेंट्स, द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड to the carbon atom with sp and s overlap. In sp hybridized overlapping 50% character, sp overlapping की वजह से 50% characters में sp है, so that is give atom of carbon to more electronegative character as compared to sp2 and sp3 hybridized carbon. As a result, sp hybridized carbon pulls the electron of hydrogen towards itself. As a result, hydrogen going to be a silently acidic and going to be removed from here. The first example of alkyl acetylene in the form of acidic nature of alkyne is sodamide in liquid passing with the molten sodium. So let's see, there is a 2 different reactions. इस केस में भी हमने हाइड्रोजन को यहाँ से अमोनिया के साथ, लोन पेयर के साथ निकल गया, इन NH2 था तो NH3 की फॉर्म में, और यहाँ पर सोडियम आके अटैच हो गया। इस तरह से सोडियम आप मोल्टन फॉर्म में भी लेके करवा सकते हो। जो प्रोडक्ट बनाया दैट इज सोडियम एसिटाइलाइड्स। दूसरा रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं एसिटाइलाइड्स ऑफ कॉपर
एंड सिल्वर, यानी पहले हमने सोडियम माइट्स के साथ रिएक्शन करवाया था और सोडियम मोल्टन फॉर्म में लिया था। अब हम इनकी जगह लेंगे कॉपर और सिल्वर के कंपाउंड। सो लेट्स सी कि कॉपर और सिल्वर के कंपाउंड्स को आप इसमें किस तरह से रिएक्शन करवा सकते हैं। इस केस में जो फर्स्ट रिएक्शन है वही एसिटाइलिन ले लिया आपने, क्लोराइड Cu2Cl2 इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो सेम रिएक्शन होगा इसमें भी, साइलेंटली एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये कॉपर यहाँ अटैच हो जाएगा, दूसरा कॉपर इसकी जगह लग जाएगा और हमारे पास बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड इन दिस फॉर्म, दिस इज, ठीक है, NH4Cl एंड दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी फॉर्म OH एज अ वाटर मॉलिक्यूल। सो ये बनेगा हमारे पास क्या, डाई कॉपरो एसिटलाइड्स, दैट इज इन अ रेडिश ब्राउन PPTs, दैट इज MCQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है। कॉपर के जो एसिटाइलाइड्स आपने बनाए वो रेडिश ब्राउन कलर के होंगे। दूसरा हम रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सेम सिल्वर नाइट्रेट में भी हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, सिल्वर यहाँ अटैच हो जाएगा, दूसरा सिल्वर यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, इस तरह से। And these two hydrogen going to be form the water molecule. The compound is disilver acetylides, which is white PPT, again MCQ. So ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास कितने MCQ तैयार हो गए, 2। सिल्वर एंड कॉपर एसिटाइलेट रिएक्ट with acid and going to be recovered itself. Again acetylene recover हो सकती है, alkynes are recover, जो अल्काइन दोबारा से रिकवर हो जाएंगी, किस तरह से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसका रिएक्शन करवा दो या आप इसका रिएक्शन करवा दोगे किसी भी नाइट्रिक एसिड के साथ। सो ये आपने बना ली थी सिल्वर डाई सिल्वर एसिटाइलेट का रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ, एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगेन 2 हाइड्रोजन गोइंग टू बी रिप्लेस दिस सिल्वर एंड दे आर फॉर्म अ सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, एक Kg ये एक ये, तो ये रिएक्शन बना देंगे हमारे पास Ag2SO4, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, दूसरा इस तरफ चला जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सिल्वर के जो एसिटाइलाइड्स बने थे उनको आपने अमोनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, एज अ रिजल्ट सेम हमारे पास फिर से रिकवरी हो गई किसकी, एसिटाइलेट की। दिस अल्कलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइंस, दैट इज द एप्लीकेशंस कि आप इन अल्कलाइड्स को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। दीज अल्कलाइड्स में बी अ सिल्वर अल्कलाइड्स हैं या आपके पास ये कॉपर के अल्कलाइड्स हैं, किसी भी किस्म के एसिटाइलाइड्स बन के आ रहे हैं। दीज अल्कलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkynes, for the purification of alkynes, for the separation of alkynes and for identification of alkynes. That is very very important article related to acidic nature of alkynes. एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस के अंदर ये जितनी भी पॉइंट्स आपने मेंशन किए, मैंने क्लियर किए हैं, इनको आप लिखोगे आपको 5 मार्क पूरे मिलेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना है और इसके अंदर हेडिंग की सूरत में आप मेंशन करोगे रिकवरी ऑफ अल्काइंस एंड एप्लीकेशन, और यू कैन एडवांटेजेस और यू कैन सिग्निफिकेंस ऑफ द अल्कनाइड्स की, क्या सिग्निफिकेंस है अल्कनाइड्स की। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द acidic nature of acetylene. Good luck second year.